अस्सलाम वालेकुम। कैसा आप लोगों के साथ, क्या हाल है? आप लोग के ठीक हैं, खैरियत से हैं? बकरियां दूध कम देती हैं। बकरियों की सेहत अच्छी नहीं है, सर्दियां भी बहुत हैं और बकरी जो कुछ बकरियां जो हैं वो सूने वाली हैं। सूने वाली बकरियों की तैयारी जो है वो इस हवाले से एक और जो है वीडियो में लेकर आया आप लोगों के लिए, जो कि मेरे पास भी एक बकरी है। वो हमने ख़रीदी थी बकरी और वो कमज़ोर है, थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसकी वजह से अब उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट जो है वो आप कह लें कि करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए जो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने भी काफ़ी अर्सा बकरियां रखी हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं चाचा गुलाम रसूल जो हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैं चीज़ मुझे पता लगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो उसके अंदर जो है वो बहुत ही सिंपल आसान सी चीज़ें हैं। उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ है और गंदम का दलिया है। गंदम का दलिया के अलावा आप इसमें मकई का दलिया भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल बाजरे का सीज़न है, बाजरे की कटाई हुई है इन दिनों में, तो मैं बाजरा निस्बतन सस्ता पड़ रहा था तो मैंने बाजरा ऐड कर दिया। बाजरा खुश्क भी होता है, सर्दियों में बहुत बेस्ट इसका रिज़ल्ट आता है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें बाजरे को ऐड कर दिया जाए। ठीक है। और इसके अलावा चोकर है थोड़ा सा, और गंदम का भूसा है। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने इसको सुबह के टाइम देना है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले टाइम ही दें, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के दरमियान दें। इसमें आपने करना ये है कि आपने इसमें तिल का तेल या अलसी का तेल शुरू में आपने 5 सीसी एक जानवर के लिए, और बाद में इसको 10 सीसी तक लेके जाना है, क्योंकि ये दोनों तेल सर्दियों में जानवरों को देने के लिए बेस्ट है। इनकी तासीर जो है वो गर्म होती है। सरसों का तेल नहीं देंगे, सरसों का तेल जो है वो फरवरी के महीने के बाद आप दे सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डाल के भी दिखाता हूँ। और ये सारी चीज़ों का आपने मिक्सचर बनाना है और बकरी को देना है, और उसके बाद बकरी को 3-4 घंटे धूप में रखें। उसके बाद ये आप देखेंगे कि 8 से 10 दिनों में ही बकरी की स्किन, बकरी की सेहत और बकरी का वजूद जो है वो ताकत में आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। सबसे पहले हम मिनरल मिक्सचर पाउडर डालेंगे 20 ग्राम फी जानवर। ठीक है। उसके बाद फिर ये बाजरा लिया मैंने, बाजरा देसी हो, फार्मी हो, कोई सा भी बाजरा हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखें गंदम का दलिया हमने बनवाया हुआ, इसको डालेंगे। गंदम का दलिया के बाद जो है वो मेरे पास चोकर है। चोकर कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। चोकर डाल लिया जी। और चोकर के बाद ये मेरे पास तिलों का तेल है, जो कि स्टार्ट में हम 5 ml और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 ml तक लेके जाएंगे। और कोशिश करें कि ये जो फार्मूला है ये सुबह के टाइम दें, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये तिल का तेल डाल रहा हूँ और इसके बाद ये अब इसको इस तरह मिक्स कर लेना है आपने, और मिक्स अच्छी तरह ताकि जो है ये जो भी आपने चीज़ें डाली हैं उसके दाने दाने तक ये चीज़ें लग जाएं। ठीक है ना जी। उसके बाद फिर जो है वो मुझे याद आ गया गुड़ डालना। गुड़ भी जो है वो डालना है इसके अंदर। पुराना गुड़ हो तो ज़्यादा बेहतर है वैसे। ठीक है जी। पुराना गुड़ वो मिला लें, और उसके बाद ये गंदम का भूसा है इसको शामिल कर लें, और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जानवर को खिलाने के लिए ये जो चीज़ है ये तैयार हो चुकी है। तो आइए बढ़ते हैं खुरली की तरफ। ये देखें जी, इस टाइम जो है ना सूरज की रोशनी में हमने सुबह 10 से 11 बजे के करीब इसको दे देना है। और ये बड़े शौक़ से ये बकरियाँ इस टाइम खाती हैं। और तेल देने के बाद 2-3 घंटे धूप में हो, तो अगर आप इसको 1 हफ़्ता इस तरह दें तो बकरी की जल्द पर चमक और उसकी सेहत और बच्चे की डिलीवरी में बड़ी आसानी होगी। सुबह के टाइम में तेल देना है, अलसी का हो जाए या तिल का हो जाए, हम तो तिल का दे रहे हैं। और आप शाम में जो है वो जब जानवर को बंद कर दें अंदर, तो उस टाइम में आपने घी वाला जो फार्मूला है वो देना है। ठीक है ना।